नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से यही कहूँगा कि आशा करता हूँ कि आप लोग सब सुखी और मंगलमय हो। और ज़्यादा ज्ञान की बातें ना करके हम आएंगे सीधे अपने टॉपिक्स पर। आज हम आत्माओं के बारे में बात करेंगे। आत्माओं के बारे में बात करना कितना पसंद है सबको, है ना? हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोगों का इतना रिस्पांस जो अच्छा मुझे मिल रहा है। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर। कहते हैं आत्माएं हमारे आसपास हर वक्त होती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन अगर चाहो तो उन्हें देखने के लिए किसी भूतिया जगह या कहो हॉन्टेड प्लेस जाने की ज़रूरत नहीं होती। और अब दूसरा मुद्दा कि आत्मा मृत्यु के बाद अगर जन्म लेती है तो वह मरने के बाद भटकती क्यों है? उसका जवाब है इच्छा। अगर मरते वक्त इंसान की किसी प्रकार की इच्छा अधूरी रह जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी रूह भटकती है। और अब आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि क्या आत्मा खतरनाक होती है? तो मैं कहूँगा कि ये बात निर्भर करती है कि उस आत्मा की किस प्रकार की इच्छा अधूरी रह गई है और उसे किस तरह की मौत आई है या फिर उसकी अकाल मृत्यु हुई। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर किसी इंसान को प्यार में धोखे से मारा गया हो तो उसकी आत्मा तो भयानक और नफरत से भरी ही होगी ना। और अगर किसी पिता की अकाल मृत्यु हो गई हो तो वह अपनी संतान को सुखी देखने के बाद ही मुक्त होगी। तो इंसान से लेकर आत्मा तक सभी की इच्छाएं होती हैं। तो अभी मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूं वो कहानी है एक अतृप्त आत्मा की। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रूपाली ने चरण को आवाज लगाई, चरण चरण, शाम हो गई है बेटा, तुम्हारे पापा आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का चरण बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और उसे जैसे ही वह नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। चरण को इसमें बहुत मजा आया, क्योंकि 8 साल के बच्चे को कहाँ पता भूत और प्रेतों के बारे में। उस रात खाने के टेबल पर चरण ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया, पर बच्चे पर भला कौन यकीन करता। लेकिन उसके दूसरे दिन से चरण की माँ को चरण के बर्ताव में काफ़ी बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। समझ रहे हैं आप लोग? 8 साल का बच्चा। चरण ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा था। एक दिन रूपाली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे चरण के कमरे से आवाज़ें आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा। रूपाली ने दबे पांव जाकर दरवाजे के होल से देखा तो डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगी। होता है ना, जब आप कुछ अनएक्सपेक्टेड या पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा कुछ आपके साथ होता हो या किसी के भी साथ होता है तो डर के मारे उसकी सांसें तो फूलने ही लगती है। मैं आशा करता हूं कि ऐसा कुछ आपके साथ कभी ना हो, क्योंकि अच्छा कहानी पर आ जाते हैं ना। तो डर के मारे रूपाली की सांसें फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में चरण उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो रूपाली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे
देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर रूपाली दरवाजा खोल के दौड़ते हुए आई और चरण को अपने सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागी। जब रूपाली ने चरण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब चरण ने जवाब दिया कि वो विश्वास अंकल थे। वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ मेरे स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। यह वही हैं विश्वास। ये नाम रूपाली को कहीं देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर ये विश्वास है कौन। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की भी थी कि उस आत्मा ने चरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। रूपाली ने चरण को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहां से रूपाली और उसके पति गौरव ने चरण को गोद लिया था। रूपाली ने उसी वक्त घर को ताला लगा के गौरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के संचालक से मिलकर चरण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय जी कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। तब रूपाली ने उन्हें सब साफ साफ हकीकत उनके सामने बता दी। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी यह चरण के पिता का नाम है। चरण को जन्म देते वक्त उसकी मां गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। चरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई। जब चरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि चरण की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद रूपाली और गौरव जब घर लौटे और जब वे बेडरूम में बैठे और बैठकर बात करने लगे, तभी उनके सामने ही वहाँ आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पर लिखा, मेरे चरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा चरण के आसपास रहूंगा। इस आवाज के साथ ही वह आकृति अदृश्य हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। चरण की लाइफ में सब अच्छा चलता रहा और उसके माँ बाप इस घटना से निश्चिंत हो चुके थे कि अब उनके अलावा भी उनके बेटे का ध्यान रखने के लिए कोई है, और वो जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चरण के असली फादर मिस्टर विश्वास त्यागी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो ये कहना तो मेरा फ़र्ज़ होता है, लेकिन आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी, और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहूंगा डरावनी कहानियां। धन्यवाद।